नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, जिन लोगों का अभी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इसीलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि गलत जानकारी की वजह से ही आपका पैसा फंस गया है और सही जानकारी आपकी नहीं होगी तो आने वाले समय भी आप बुरी तरह फंस सकते हैं और आपको पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो सहारा रिफंड पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा लाया गया था उसके बारे में भी आपको आगाह किया था। नोटिफिकेशन के लिए भी हमने RTI लगाया, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और जिसको काफ़ी पहले हम आपको बता चुके हैं और आप हमारे चैनल पे पीछे जाकर के उसको देख सकते हैं। आज जो जानकारी लेकर के आया हूँ उसके तहत आपको बता दूँ कि आखिर ऐसे कौन से सांसद हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर गलत मांग उठाए हैं और यही नहीं बल्कि हमारे उनको आगाह करने के बाद भी अलग अलग तरीके से गलत मांग और गलत मैसेज लोगों के बीच फैला रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर इनके मांग को सरकार अगर मान लेती है तो आपका पैसा 100% फंसना तय है। आज हम उसके बारे में न केवल पूरी जानकारी देंगे बल्कि आपको उन्होंने क्या मांग किया है इसको भी दिखाएंगे और साथ ही पूरा वीडियो देखने के बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसमें कहीं ना कहीं उस सांसद महोदय के लिए एक मैसेज आपसे जानना चाहूँगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ सहारा इंडिया के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूं क्योंकि जो पैटर्न है आगे भी आपके साथ फॉलो किया जाएगा। इसी पैटर्न के तहत आपके साथ हो सकता है आने वाले समय में फर्जीवाड़ा किया जाए और इस बात को अगर भूल जाइएगा तो फिर से आप एक बार फंस सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने पोर्टल के ऊपर क्लेम किया होगा और क्लेम करने के बाद जिनका रिजेक्ट कर दिया गया उनके लिए एक नया पोर्टल लाया गया और उस पर भी रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि इसके बीच में आप में से बहुत सारे लोगों को ऑफिस बुलाया गया था और ऑफिस बुला करके न्यू मेंबरशिप फॉर्म या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया और उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिला। इसका क्या वजह हो सकता है ये बात आपको बाद में समझ आएगा और इस बात को मैं दोबारा से नहीं बताना चाहूँगा। पीछे कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ और उसको जा करके देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं जानकारी लेकर के आया हूँ उसके तहत आपको बता दूँ कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था, कागज ले आओ पैसा ले जाओ। और उनके इस बयान के दूसरे दिन ही हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अलग अलग जो MP हैं पार्लियामेंट के अंदर उनको जो सहारा इंडिया फ्रॉड हुआ है उससे संबंधित पूरी जानकारी प्रूफ के साथ जाकर के पहुंचाए ताकि कम से कम सरकार का जो जवाब आ रहा है उसका वो काट कर सके। और इसी के लिए हमने सबसे पहले ये सोचा कि किस पार्टी के कौन से नेता को दिया जाए। इसके लिए मुझे लगा कि गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने वाली जो पार्टी है CPIML उसके सांसद को दिया जाए और जो कि सुदामा प्रसाद जी हैं और उनको पहले भी एक बार सहारा के मुद्दे को उठाते हुए हमने सुना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, 6 अगस्त 2024 को उनको सुबह सुबह फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया लेकिन मेरे पास उनका कॉल बैक आ गया और फिर उनसे हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमसे 7 बजे फ़ोन करके आप मिलिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रिटर्न में हमें एक एप्लीकेशन लिख करके दीजिए जिसमें तथ्यों के साथ कोई प्रूफ अगर आपके पास हो तो वो अगर रहेगा तो सही रहेगा। तो इसके लिए मैंने पूरा दिन बैठ करके एक एप्लीकेशन बनाया और एप्लीकेशन तकरीबन 70 पेज एनेक्चर वगैरह ले करके हुआ। उसके बाद मैं संध्या 7 बजने का इंतजार कर रहा था लेकिन उससे काफ़ी पहले 6:30 बजे ही सुदामा जी का मेरे पास फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि हमने सहारा का मुद्दा संसद के अंदर उठाया है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाइए। और उसके बाद मुझे एक वीडियो उन्होंने भेजा। उस वीडियो को मैंने देखा, देख करके मैं काफ़ी हैरान रह गया। हालांकि मुझे ये लगा कि उनको सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रख दी है और मैं उनको अगर जानकारी दे दूंगा तो हो सकता है आने वाले समय में वो इसको सुधार कर देंगे। और इसके लिए हमने उनका जो वीडियो है YouTube चैनल पे भी डाला, Facebook पेज पे भी शेयर किया और साथ ही उनको एक मैसेज किया। लेकिन उस मैसेज को दिखाने से पहले मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मांग क्या किया है। आइए सुनते हैं। दूसरी बात कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं,
रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं। यहाँ तक उनकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों ने, जो कि रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं, 1 रुपया 2 रुपया करके भी जमा किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 2 रुपया करके जमा किया। मेरे जानने वालों में कई महिलाएं ऐसी है जिन्होंने चूड़ गोदाम में काम किया 5 रुपया प्रतिदिन पे, और 2 रुपया 3 रुपया करके उसमें से जमा किया, और उनका पैसा सहारा इंडिया के अंदर गबन कर लिया गया, पचा लिया गया। लेकिन इसके बाद सुदामा जी ने क्या बोला, एक बार सुनिए। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका, कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। यहाँ पर जो सुदामा प्रसाद जी ने कहा कि वो पैसा एजेंटों के माध्यम से दिलाया जाए, उनके पेट पे लात पड़ा है, जबकि शायद उनको ये नहीं पता कि सहारा इंडिया का जो सुब्रत राय है वो किसी के घर आकर के पैसा नहीं ले गया था। 2015 में जब सहारा इंडिया का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया, तब यही एजेंट लोग सहारा का ब्रांच चलवा रहे थे, लोगों का पेपर बदल रहे थे, लोगों का पहले क्यू शॉप में कन्वर्ट किया और फिर अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। और तो और पिछले 2.5 साल से जब इसकी जानकारी हम दे रहे हैं तो हमारे कमेंट्स में भी आकर के उल्टा पुल्टा लिखते हैं, और न केवल मुझे उल्टा पुल्टा लिखते हैं बल्कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को भी जाकर के उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं। और तो और अभी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भी लोगों को भरवाया है। अब ऐसे में मान लीजिए कि अगर सुदामा प्रसाद जी की मांग पूरी हो जाती है तो क्या आपका पैसा मिल पाएगा? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सुदामा प्रसाद जी को उसके बाद ही मैंने मैसेज करके क्या लिखा वो मैं आपको दिखाता हूं। आपके सामने आप देख सकते हैं, इस तरह से इन्होंने वीडियो भेजा था। हालांकि वीडियो मैंने पहले निकाल लिया था, उसके बाद ये वाला लिंक उनको दे दिया कि ये वाला वीडियो हमने डाल दिया है, और साथ ही मैसेज में लिखा, सर शेयर कर दिया हूँ, मगर एजेंट के द्वारा भुगतान होगा तो लोग फंस जाएंगे। इन्हीं एजेंटों के माध्यम से लोगों का पेपर बदल दिया गया है। इसके साथ ही सहारा इंडिया फ्रॉड कैसे हुआ है और सीतारमन जी का जो जवाब था वो वाला वीडियो मैंने दिया, और उनको कहा कि सर समय निकालकर इसको जरूर देखिएगा। जबकि इन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद न तो मुझे मैसेज आया न कॉल आया। लेकिन इसके बाद जब ये अपने क्षेत्र में गए तो अलग अलग जगहों पे एजेंट के द्वारा इनका स्वागत समारोह किया जाने लगा, और अलग अलग मंच से अपनी बात को ये मजबूती से उठाने लगे। कहने का मतलब पैसा जो है एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए, और एजेंट इनके लिए मंच तैयार करते और ये वहाँ जाते, माला वगैरह पहनते, और एजेंट के साथ सरकार से मांग करने लगे कि सहारा इंडिया का पैसा एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए। और तो और इनके पार्टी के मुजफ्फरपुर इकाई जिला अधिकारी के ऑफिस पे धरना देते हैं और ये मांग करते हैं कि सहारा इंडिया का ऑफिस खुलना चाहिए। और ऐसे में इस तरह का मांग उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। कोशिश मैं करूंगा उनकी पार्टी को एक पत्र लिखूं, अगर आप कमेंट्स करके बताइएगा, और आप लोग भी कमेंट्स करके ये बताइए कि क्या ऐसे में सुदामा जी को इस तरह का मांग करना चाहिए, और इस तरह का अगर सुदामा जी मांग करते हैं तो क्या आपका पैसा मिल पाएगा। कि आखिर उनको अगर जानकारी नहीं है सहारा इंडिया फ्रॉड कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या किया गया है, तो उनको जानकारी लेनी चाहिए थी। हालांकि मैंने उनको जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं लेनी चाहिए और अपने मन से वो अलग अलग तरीके का बयान अलग अलग मंचों से जाकर के दे रहे हैं। उनको केवल सहारा इंडिया एजेंटों की चिंता है, जबकि जो करोड़ों निवेशक है उनकी चिंता नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि उसके जो पेट पर लात पड़ गया है वो फिर से सही हो जाना चाहिए। कहने का मतलब फिर से ऑफिस चलना चाहिए और सहारा इंडिया एजेंट का फिर से धंधा जो कि फर्जीवाड़ा आपके साथ किया गया वो शुरू होना चाहिए। इसके लिए एक लाइन में कमेंट्स में आप संसद महोदय जी के लिए एक मैसेज लिखिएगा, ताकि उसको पढ़ करके उनको समझ में आ सके कि देश के जमाकर्ता क्या चाहते हैं। और साथ ही आप बताइएगा तो मैं कोशिश करूंगा इनके पार्टी के जो मुख्य नेता हैं, मेन लीडर हैं, उनको इनके बारे में जो ये मांग उठा रहे हैं या फिर इनके अलग अलग यूनिट वाले मांग उठा रहे हैं कि फिर से सहारा इंडिया खुलना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम उनको लेटर के माध्यम से बताएं ताकि इनके ऊपर रोक लगाया जा सके। क्योंकि इस तरह का अगर मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी यही चाहती है कि किसी तरह लोगों का पैसा नहीं दे और इसी तरह का कुछ उलटफेर हो जाए और मामला फंसा रहे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।